बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 18 जनवरी 2026 इतवार का दिन। नाज़रीन कराम, भारत इस वक्त कुछ न कुछ तो कर रहा है। एक जानिब भारत अपने अवाम की तवज्जो डाइवर्ट कर रहा है। अटेंशन डाइवर्जन टैक्टिक्स में कभी पाकिस्तानी ड्रोन्स का जिक्र कर देता है तो कभी कुछ। लेकिन जो असल खतरा है वो चीन के साथ भारत के बॉर्डर पर है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना ने जो ऑलरेडी इंडिया के साथ कर दिया हुआ है वही काफ़ी था कि अब चीन एक स्टेप आगे जाने वाला है। और अब भारत जो है उसने भी इस खतरे को भांपते हुए अपने टैंक्स और अपनी तोपें चीन के साथ जो बॉर्डर है उस पर पहुंचाना शुरू कर दी हैं। भारत ने उत्तर प्रदेश में मुकम्मल ब्लैकआउट और हंगामी ऐलानात, ये क्या मामला है, इसकी भी कुछ डिटेल्स हैं। और इस वक्त इंडिया किस तरह से पाकिस्तान पर एक टू फ्रंट वॉर मुसल्लत करना चाहता था ना, कि एक तरफ अफगानिस्तान होगा, एक तरफ भारत होगा और पाकिस्तान की बस हो जाएगी। अफगानिस्तान तो एक पूरा फ्रंट है भी नहीं। तालिबानी रिजीम, दे आर नॉट इवन अ स्टेट। क्या उनके पास एयरफोर्स है, एयर डिफेंस? नहीं, वो कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान के लिए फ्रैक्शन ऑफ मिलिट्री पावर की जरूरत है उनको काउंटर करने के लिए। और भारत का हम वैसे ही साबित कर चुके हैं, जितनी बड़ी ऑन पेपर ये मिलिट्री माइट हो, हमने इनका मई 2025 में हिसाब किताब क्लियर कर दिया। लेकिन अब भारत के लिए टू फ्रंट नहीं बल्कि फुल फ्लेज 3 फ्रंट वॉर तैयार हो चुकी है। एक जानिब बांग्लादेश का बॉर्डर, जिसे 1971 के बाद ये समझते थे कि बांग्लादेश अब भारत की एक कॉलोनी है, प्रॉक्सी है और बस अच्छा बच्चा बन के रहेगा। बांग्लादेश का बॉर्डर भी एक्टिव है। अब बांग्लादेश अपनी मिलिट्री माइट बढ़ा रहा है पाकिस्तान और चाइना की मदद से। पाकिस्तान का बॉर्डर, पहले ही आपको पता है, पाकिस्तान इस वक्त 24/7 हमारी फोर्सेस तैयार होती हैं, किसी भी लम्हे भारत कोई एडवेंचरिज्म कर सकता है। लेकिन असल गेम जो डालनी है वो डालनी है जी चाइना ने। उसके हवाले से दो बड़ी अपडेट्स हैं भारत की तैयारियों के हवाले से। चाइना के हवाले से हमने बहुत कवरेज की, एक्सटेंसिव कवरेज की, उसकी भी कुछ हम एक राउंड अप करेंगे। लेकिन इस सबसे पहले वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ ब्लॉग्स में आपके सामने हमने रखी कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, इन द रीसेंट फ्यू मंथ्स चाइना ने, और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस पर रिपोर्ट किया, सैटेलाइट इमेजरी शेयर की। चाइना ने क्या किया? चाइना ने भारत के अक्रॉस वो एरियाज भी, भारत के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है चाइना ने उन एरियाज पर अपना ऐसा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है कि इंडिया दंग रह गया। और चाइना ने अपने जितने एयरपोर्ट्स थे उस रीजन में, चाइना ने उन्हें डुअल यूज के लिए तैयार कर दिया। वो सिविलियन यूज के लिए थे, अब वो मिलिट्री यूज के लिए भी, वहां से फाइटर जेट्स भी उड़ सकते हैं। साथ अपने गैरिजन्स बनाने शुरू कर दिए, अपने कैंट बनाने शुरू कर दिए। फिर फास्ट हाई स्पीड ट्रेन्स जो हैं कनेक्टिविटी के लिए, कि फौरी तौर पे ट्रूप्स पहुंचाने हो, जंग हो जाए, उसके लिए तैयारी कर ली। चाइना ने मिलिट्री बिल्डअप कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, इवन अभी रिसेंटली भारत जो है उसके कुछ फौजियों ने वीडियो बनाई LAC पर, और दूसरी जानिब रोबोटिक फौजी थे जो डॉग्स की शेप के थे, यानी उसी शेप के अंदर वो रोबोट्स थे। और अब एक तरफ रोबोट्स थे और दूसरी तरफ भारतीय फौजी। और चाइना के एक तजियाकार ने भारतीय फौजियों की बनाई हुई वीडियो शेयर करके कहा कि हाँ भाई, अब अपने बंदे भेजोगे, हमारे तो रोबोट्स हैं, हमारा तो जानी नुकसान होना ही नहीं है इधर। चाइना इस लेवल की टेक्नोलॉजी ले आया हुआ है। मतलब आप देखें ना कि पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान ने तो चाइना की टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा हिस्सा अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। भारत के पास भी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, फ्रेंच, लेकिन वो उसे सही इस्तेमाल नहीं कर सके। पाकिस्तान ने चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को अच्छा इस्तेमाल करके थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को इंडिया को उड़ा के रख दिया। तो अगर चाइना खुद मैदान में आ गया तो क्या होगा? 7 किलोमीटर का एरिया लद्दाख का, दे हैव लॉस्ट इट। चाइना वहां पर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि भाई 2020-2022 तक भारतीय फौजी जिस एरिया के अंदर गश्त किया करते थे, भारतीय फौज की गाड़ियां जहां पर पेट्रोलिंग करती थीं, अब सैटेलाइट इमेजरी के मुताबिक चाइना ने वहां पर ऐसी गेम डाली है कि वहां पर किसी भी तरह से भारतीय फौजी एक कदम नहीं रख सकता। शुरू में चाइना ने ये एरियाज अनेक्स किए, आहिस्ता आहिस्ता चाइना आगे बढ़ा क्योंकि चाइना का अपना क्लेम है। फिर क्या हुआ जी? फिर चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बनाना शुरू कर दिया और नरेंद्र मोदी खामोश है। राहुल गांधी और ऑपोजिशन ने नरेंद्र मोदी को उड़ा के रखा हुआ, तनकीद कर रहे हैं कि भाई तुम कर क्या रहे हो, सरेंडर कर रहे हो अपना लैंड। और खामोशी से वो कह रहे हैं कि चाइना का एरिया लेना मसला नहीं है, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की मुजरिमाना खामोशी, ये तो यही मतलब वो आप दे रहे हैं खुद से। और आपने पूरी कौम को पाकिस्तान के ड्रोन आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इंडियन मीडिया को उस पर लगाया हुआ है। अब चाइना कुछ बड़ा करने जा रहा है। और याद रखिएगा, पाकिस्तान और चाइना एक है। अभी रिसेंटली एक खातून है,
उसने अरुणाचल प्रदेश का उस पर लिखा हुआ था, अभी रिसेंट बहुत बड़ा फटा बना। भारत ने बड़ी कोशिशें की हैं मई 2025 के बाद चाइना के साथ ताल्लुकात ठीक करने की। चाइना ने हर दफ़ा ठुड्डा मारा है इंडिया को। चाइना ने क्या, औकात में रहो भाई, हमें नहीं पता पिछले 5 साल तुम लोग चाइना के खिलाफ क्वाड बनाते रहे हो, अब अमेरिका ने लात मारी तुम्हारे दर पे आ गए। वो अरुणाचल प्रदेश वाली औरत वाला भी इशू बना, चाइना ने उसका पासपोर्ट को इलीगल कहा कि ये भाई एरिया ही नहीं है, और चाइना ने कहा वो हमारा ही एरिया है भाई, सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश। और पाकिस्तान ने भी कहा बिल्कुल इट इज, वी डोंट इवन से कि इट इज अरुणाचल, उसका चाइनीज नेम है अपना। चाइना ने इवन अभी लिस्ट जारी की है वहाँ के पहाड़ों की, वहाँ के जो लेक्स हैं उनकी, वहाँ की वादियों की, वहाँ के गांव जो हैं उनके चाइनीज़ नॉमेनक्लेचर में नाम जारी कर दिए हैं। अब आते हैं असल चीज़ के ऊपर नाज़रीन इकराम। इंडिया जो है वो पहले अभी रिसेंट इन्होंने त्रिशूल एक्सरसाइजेज की, बड़ा रोला डाला, बड़ा वो सर क्रीक की बातें की, हम भी तैयार बैठे थे, हमारी तैयारियां देख के भाग गए। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब कर लिया ना पाकिस्तान के बॉर्डर पे। अब इंडिया जो है वो मॉक ड्रिल्स करने जा रहा है यूपी में 23 जनवरी को, और ये पाकिस्तान के बॉर्डर से बहुत दूर है। पॉसिबली जो टेंशन्स हैं इस वक्त जो हाई बताई जा रही हैं वो पॉसिबल थ्रेट फ्रॉम चाइना है, कि चाइना कुछ ना कुछ इंडिया के साथ करने जा रहा है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। और इस सब के अंदर अब नाज़रीन इकराम वेस्ट बंगाल जो है इंडिया का, वहां पर एक वीडियो जो वहां के शहरियों ने बनाई है वो सामने आई है, जिसमें इंडियन आर्मी की मूवमेंट जो है वो डिटेक्ट की गई है टुवर्ड्स इंडिया चाइना बॉर्डर। यानी भारतीय फौज के इसमें गाड़ियां हैं, टैंक हैं, तोपे हैं, और इवन इसमें क्रेन्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और ये रेलवे के जरिए ये हथियार जो हैं ये चाइना बॉर्डर पे पहुंचाए जा रहे हैं। यानी भारत जो है उसने गालिबन एंटिसिपेट किया है, और भारत को लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होने जा रहा है, और इसमें चाइना जो है वो कुछ ना कुछ करेगा। अब चाइना जब करेगा तो क्या भारत के ये बोसीदा टेक्नोलॉजी वाले जो टैंक हैं या तोपें हैं, क्या ये कुछ कर पाएंगी? चाइना की टेक्नोलॉजी रोबोटिक टेक्नोलॉजी पे जा चुकी है। या फिर राफेल जो आप पाकिस्तान के पास मौजूद J-10C के सामने नहीं टिका सके, JF-17 के सामने नहीं टिका सके, वो आप दुनिया के एडवांस तरीन J-35 जो अभी पाकिस्तान को मिलना है और चाइना के पास तो है, क्या आप J-35 का राफेल से मुकाबला करेंगे? S-400 है आपके पास, चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम उससे भी ऊपर है। रशिया तो बल्कि अपनी सारी टेक्नोलॉजी लेता ही चाइना से है, तो आपके पास रशियन एयर डिफेंस ने आपका क्या करना है? एयर डिफेंस वो तो पाकिस्तान के हाथों भी हमने उसकी बैटरीज उड़ा दी थी। तो इस वक्त इंडिया जो है वो बड़े बुरे तरीके से फंस चुका है, और इस वक्त उत्तर प्रदेश में ये मॉक ड्रिल्स करने जा रहे हैं मुकम्मल तौर पे ब्लैकआउट की, और उसी तरह के मॉक ड्रिल्स जो पाकिस्तान के वाले से इन्होंने की थी ना, पाकिस्तान के साथ जब ये सिंदूर ऑपरेशन, और इन दिनों में कि शहरों के अंदर हम ब्लैकआउट और बिजली जाएगी, ये होगा वो होगा, उस टाइम पे सिंदूर के टाइम पे जब तंदूर बना सिंदूर का, उस वक्त भी इन्होंने ये हरकतें की। तो इस वक्त भारत जो है उसके लिए चाइना की तरफ से कुछ सरप्राइजेस होंगे, और भारत एडवेंचरिज्म पाकिस्तान के साथ करना चाह रहा है। खैर, अगर भारत ने बाय द वे पाकिस्तान के साथ एडवेंचरिज्म किया तो भारत कहता था ना कि हमने टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट करना है इस दफ़ा, यानी थोड़ी सी भी टेरिटरी हम पाकिस्तान की कब्जा कर लें ताकि हम कह सकें हमारी फतह है। टेरिटरी तो पाकिस्तान ने देनी कोई नहीं, LOC की फर्जी लकीरें भी मिटनी है, और ये इन्हें पता होना चाहिए कि चाइना का बिल्डअप भी ये बता रहा है कि LOC नहीं, सिर्फ LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना के साथ है उसकी फर्जी लकीरें भी चीन ने मिटा देनी है। और इंडिया जो ऑलरेडी मैप के ऊपर अब श्रिंक करता जा रहा है वो मजीद श्रिंक होगा अगर इंडिया ने एडवेंचरिज्म किया और अपने जिंगोइज्म को इंडिया लेकर आगे बढ़ा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।